है ही बूढ़ फॉल चाहिए, ये तो आते इनके तो जमीर के सौदे हो चुके हैं। अगर ये नहीं सोच, देखिए वो अपना काम कर रहे हैं ना, जब वो इसहाकदार बेइज्जत होके, इसहाकदार बेइज्जत होके जलील होके रुस्वा होके आपकी खारजा पॉलिसी के साथ क्या किया? उसने चीन के खारजा पॉलिसी के साथ क्या किया, मुझे ये बताएं। उसने एम्बेसडर ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा आपके मुफादात हल हो जाता है। मेरा ख्याल में क्योंकि आपने मेरी बात को जो है वो क्रॉस करना है, क्योंकि आपका ये नो गो एरिया है, तो आप मुझे बुला ही ना करें सर। आप सर बात कहीं की कहीं ले जाते हैं। अच्छा चले बारीक वारदात सुनेंगे ना, 2 मिनट बारीक वारदात सुन। डॉक्टर नियाज को भी वक्त दीजिए ना सर। नहीं मैं डॉक्टर नियाज, मुझे 2 इजाजत है सर, 2 मिनट की इजाजत। अच्छा तो डॉक्टर नियाज से मैंने इजाजत ले ली है सर, आप सुनने वाले बने बस। मैं लेविस वॉर्फ पे तो अभी पहुंचा ही नहीं हूं। मुझे ये बताएं कि इस बेईमान जिसने खजाना का बेड़ा गर्क किया, उसके बाद खारजा को तरपा और बर्बाद करने लगा, इसने अच्छा दो बातें सुन लें। इसने डोजियर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब है फौज ने डोजियर नहीं भेजा। इसने खामनेई को डोजियर भेजे कि ज़ैनबियोन को बस लोग हैं तो जाए ना, कुछ और करें, कोई दुकान खोलें, कोई कारोबार करें। यहाँ बैठ के ये क्यों बैठे हुए हैं? मुझे तो नहीं समझ आ रही सर। हेल विद योर, आपके अवाम को गाली नहीं निकालने दूंगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप भी गाली अवाम को निकाल रहे हैं। ये तो आप भी अवाम को गाली निकालना शुरू कर दिया। आपके मुताबिक खिताब सुन रहे हैं, अवाम को गाली नहीं निकाल सकते जी। मैं सिर्फ 2 मोटी बात करके आगे चलता हूँ, मेरी बात सुन लेना। आपने डोजियर नहीं दिया, इसहाकदार बेईमान आदमी ने पहले खजाना बर्बाद किया, उसके बाद आपने किसको बर्बाद किया? ये बात हो गई थी ना सर कल। सर सुन लेना, तो चीनी की कीमतों में वो कह रहा है कंपटीशन ऑफ पाकिस्तान में की अच्छा कीमत कितनी है आप मुझे बताएं। आप भी पाक फौज के तर्जुमान है, आप बता दें चीनी की कीमत कितनी है। सर आप पाक फौज के तर्जुमान है, आपकी सर पाक फौज के तर्जुमान है लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर हसन जफर साहब, आप मुझे चीनी की कीमत बता दें। मैं चीनी की बताता हूँ, 164 रुपए किलो है डॉक्टर। 174 हाँ, तो आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता। सो इसका मतलब यह है कि उसने कैप लगाई है एक्स मिल की, यानी 154 से 159। अच्छा 159 के ऊपर कैप लगा रहा है। सुने आ जाते हैं, बाकी पॉइंट्स बाद में कर लेते हैं। सर मुझे ये बताएं ना इन बेईमान, अच्छा बात तो सुन लेना सर। आप कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इसकी प्राइस को ये 200 पे ले जाएंगे। क्रशिंग सीजन था नवंबर का, इससे पहले कि इन्होंने क्रशिंग सीजन नहीं होने दी। इसका मतलब है कि मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। बता अशरफ, जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ, इन्होंने कॉटन बेल्स को हटाकर वहां पर शुगर लगाई थी। तो इन बेईमानों को लटकाने वाला क्यों नहीं है आसिफ मुनीर? डॉक्टर नियाज मुर्तजा साहब के पास चले रहे सर, प्लीज। बहुत शुक्रिया सर। ये डॉक्टर नियाज मुर्तजा, ये सिचुएशन है, ये स्कैम्स हैं, इससे हम नजर नहीं चुरा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जाएगी, ये गवर्नमेंट ये जब ये छोड़ के जाएंगे, जैसे ये कल मासूम बने बैठे थे, ये सारा मुद्दा डाल देंगे कि ये हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था, ये तो इन्होंने कराया, तो व्हाई डोंट यू गो नाउ? दैट इज माय क्वेश्चन। देखिए ये तो एक मिली भगत है, ये जो है इनका गुजारा उनके बगैर नहीं है, और आर्मी का जो गुजारा है वो इनके बगैर नहीं है। सारे इन्होंने, अब वो तो ऑप्शन है नहीं ना कि जी इन्हें छोड़ के वो पीटीआई के पास चले जाएं। इतनी ज्यादा इन्होंने आपस में लड़ाइयां कर ली हैं, तो अब दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। और अब इनका प्लान ए तो ये है कि जी ये चीजें बांटें, जिस हद तक बांट सकते हैं पंजाब में, पंजाब के लोगों को खुश करें जो इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। हर रोज एक नई स्कीम आ जाती है, फलाना कार्ड, ये कार्ड, आगोश, कभी कुछ, कभी लैपटॉप बट रहे हैं। तो ये उम्मीद है, अब इनकी आखिरी उम्मीद जो है वो मरियम नवाज शरीफ है। बाकी जो मर्द हजरात है ना फैमिली के, वो तो सारे फेल हो गए हैं। उनके वालिद साहब, उनके चचा, भाई, कजिन, शौहर, आखिरी उम्मीद जो रह गई है वो मरियम नवाज रह गई है। उनकी थोड़ी पर्सनैलिटी है, वो अपने जो मर्द हजरात हैं उनसे ज्यादा फोटोजेनिक है, लोगों से इंटरैक्ट ज्यादा करती हैं। तो ये उन्हें उम्मीद है कि जी किसी ना किसी तरह जो हमसे रूठे हुए हैं पंजाब के लोग, वो मरियम उनको तैयार कर लेंगी। अब देखें वो होता है या नहीं, ये तो प्लान ए है। प्लान बी फिर ये होगा कि अब भी अगर बात नहीं चलती तो फिर दोबारा इलेक्शंस को जो है आप रिग करें, जैसे
ये 2024 में किए थे। तो इस वक्त जो है ना ये दोनों जो है मुसीबत में फंसे हुए हैं कि ये किस तरह जो है सिचुएशन को काबू में करें। उधर से टेररिज्म इतना बढ़ रहा है, उधर से जो है अमेरिका बहादुर कोई बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं दे रहा, ना कोई शहजादा आ रहा है। एक वो आया था अबू धाबी का, पता नहीं वो क्या करके गया, क्या आपको देखे गया, कुछ पता ही नहीं चलता। चीन आप 5 दिन जाके बैठे जरदारी साहब, कुछ मेरे ख्याल में कोई 300 मिलियन का कोई MOU हुआ है, वो भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ये अब मुसीबत है कि इसको आगे कैसे बढ़े। आपको सिर्फ ये आदत है कि कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए और उसकी बुनियाद पे जो है हम रिफॉर्म्स को जो है डिले कर दें, वो पैसा कहीं से आ नहीं रहा। तो अब ये जो है ये थोड़ी बहुत जो है एक स्टेबिलिटी सी आई है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। फिर आपको जो है मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, या तो जो है आपको अपना करंट अकाउंट डेफिसिट भाड़ में छोड़ना पड़ेगा और फिर जो है आपको जो है ना क्राइसिस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, वरना कोई मुझे इनके पास ना प्लान नजर आ रहा है, ना कोई स्ट्रेटेजी है, ना कोई इनके पास पॉलिसी है मुल्क को बचाने की। चाहे आप सिक्योरिटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, एक्सटर्नल रिलेशंस की बात करें, हर तरीके से जो है ये फेल हो चुके हैं। और सर सरदारों को ब्राइब दे रहे हैं। सर मैं आपको एक करूं डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि एक है जो यहाँ पर जो सरदारों के लिए उन्होंने रखा होता है लेविस का तरीकाकार है। और भी एक मिनट में डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ आपसे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हसन जफर, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आप इस तरह करें, आप अपने प्रोग्राम का नाम रखें लाइव फ्रॉम GHQ, ठीक है ना। सो आपने उनकी वर्डिक्ट लेने होते हैं तो फिर हमें ना बुलाया करें ना। आप इंडिपेंडेंट वर्डिक्ट है। डॉक्टर राइमा कौन सी प्रो एस्टैब्लिशमेंट है? शी गिव्स एन इंडिपेंडेंट। प्रो एस्टैब्लिशमेंट आपकी फौज ने हमें बर्बाद कर दिया। लेविस को सुन लेना सर, मैं तो वो मैं फैक्ट्स कर रहा हूं। एक कैटेगरी सुने सर, सिविलियंस को, सिविलियन पुलिस ऑफिसर्स को टोटल सर 10% है, 90% सरदारों का कोटा है। ये कब से उनके साथ डील बनाते रहे कि आपको जितने एहलकार चाहिए, गाड़ियां चाहिए, 80 अरब रुपए से ज्यादा 100 अरब रुपए तक है ना। तो उन्हें मौका दीजिए, उन्हें भी बात सुन लिया करें ना। तो सियासी हल ये है कि बलूचिस्तान की आवाम आवाज सुनती है। इमरान खान को क्यों नहीं आने दे रहे? क्या प्रॉब्लम है आपका? इसके ऊपर उसकी आवाज सुनी जा रही है। आपकी आवाम डेमोक्रेसी हो या ऑटोक्रेसी हो, मुझे ये बताएं। ऑटोक्रेसी, प्रेसिडेंसी ऑटोक्रेसी, पुतिन ऑटोक्रेसी, कामयाब ऑटोक्रेसी, एक आदमी को सुनती है ऑटोक्रेसी। जनरल आसिम मुनीर साहब परवेज मुशर्रफ बन जाए, मैं आज कबूल करूंगा। भाई उनके अंदर गट्स नहीं है। एसएलसी फेल कर दी उन्होंने, ग्रीन डेवलपमेंट फेल कर दी उन्होंने। बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए थे। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब परवेज मुशर्रफ बन जाते, मैं आज एक्सेप्ट करता हूं। डज नॉट एग्जिस्ट। वजीर दाखिला 4 रंग बिरंगे, मईशत एक बैंकर के हाथ में। और सर आपने जो थीसिस याद किया है ना, आपने जमहूरियत के खिलाफ जो जमहूरियत और ये जाएंगे, ये जनरल साहब ने हमसे कराया। हम तो बड़े मासूम बच्चे थे, कौन बनाते हैं? आईएसआई हाथ बंधे हुए थे। इलेक्टेबल आईएसआई बनाना छोड़ देना। बंदी हुई ना यार। यू गो एंड वॉक अवे फ्रॉम हियर। डॉक्टर ये आप लोगों का एटीट्यूड है कि वॉक अवे फ्रॉम। आप आवाम के साथ इस तरह नहीं करते।